आज हमारा सेशन 5 है। प्रीवियस क्लास में हमने टास्क एलोकेशन के बारे में सीखा था। उससे पहले हमने शेड्यूलिंग के बारे में पढ़ा था। आज हमारा जो टॉपिक है वो है डिपेंडेंसीज। ठीक है, यानी जो टास्क के दरमियान आप लिंक्स बनाते हो, यानी तो वो बेसिकली टॉपिक है हमारा लिंक्स और डिपेंडेंसीज। सबसे पहले आते हैं हम इंट्रोडक्शन पे। हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है? वी विल डिफाइन एंड वी विल सी दैट व्हाट आर द डिपेंडेंट एंड कोडिपेंडेंट टास्क्स, डिस्क्राइब हाउ टू कंपेयर टाइप्स ऑफ डिपेंडेंसीज एंड एक्सप्लेन हाउ टू क्रिएट, मॉडिफाई, व्यू एंड डिलीट डिपेंडेंसीज, explain how to work with log time and lead time। मैं आपको बताता हूं, जब इस टॉपिक पे आएंगे तो फिर मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले जो हमें पता है कि हम जब टास्क इंटर करते हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर, तो उनमें सारे टास्क जो है वो इंडिपेंडेंट होते हैं। नो टास्क इज डिपेंडेंट ऑन अनदर टास्क। और तकरीबन हमने ये भी देखा था कि एक ही डेट पे तकरीबन जो भी रखते हैं उसमें वो स्टार्ट होने आमतौर पर वो डेट पर करें। तो ये जो डिपेंडेंसी है उससे अलग अलग तरह के एक टास्क को प्रीवियस है, उससे हम इसको टास्क को लिंक करते हैं दूसरे टास्क को जो स्टार्ट होना है। यानी फर्स्ट टास्क है, फॉर एग्जांपल मैं इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं कंट्रोल एन करता हूं। ठीक है, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद एमएस प्रोजेक्ट अज्यूम्स बाय डिफॉल्ट दैट ऑल टास्क्स स्टार्ट ऑन द प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट सिमल्टेनियसली। ठीक है, यानी एमएस प्रोजेक्ट जो है वो जितने भी आप टास्क इंटर करते हैं वो आपके स्टार्ट डेट से स्टार्ट होते हैं। टास्क्स आर क्रिएटेड विद देयर डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट्स एज सून एज पॉसिबल। इन कंस्ट्रेंट्स के बारे में हमने प्रीवियस क्लास में देखा था। एंड विथ नो डिपेंडेंसी, और टास्क्स की आपस में कोई डिपेंडेंसी भी नहीं होती, यानी कोई लिंकेजेस नहीं होती। कहने का मतलब डिपेंडेंसी मतलब लिंकेजेस। Practically, all tasks in a project cannot start at the same time, or tasks will have dependency links between them in a project plan। यानी प्रैक्टिकली जब हम काम करते हैं तो मोस्टली हमारे जो है वो उनमें टास्क्स के दरमियान डिपेंडेंसी के लिंक होते हैं कि एक टास्क भी पूरा होगा तो दूसरा काम बाद में शुरू होगा, या जब तक दूसरा काम खत्म नहीं होगा तब तक पहला काम शुरू नहीं होगा। तो ये बेसिकली हमारी डिपेंडेंसीज हैं कि dependencies can be considered as timing relationship between tasks। क्योंकि जब हम डिपेंडेंसी की बात करते हैं तो बेसिकली हम स्टार्ट और एंड की बात करते हैं, सही है। यानी जब हम लिंकेजेस की बात करते हैं तो हमने जैसे कहा कि एक काम जब तक फिनिश नहीं होगा और जब तक दूसरा काम स्टार्ट नहीं होगा। यानी फिनिश टू स्टार्ट एक रिलेशनशिप है, और फिनिश का एक डेट होता है, एक टाइम होता है, और स्टार्ट का भी एक टाइम होता है। फॉर एग्जाम्पल, अ टास्क सच एज टेस्टिंग अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन टू स्टार्ट डिपेंड्स ऑन द कंप्लीशन ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग टास्क। ठीक है, यानी टेस्टिंग करने के लिए आप पहले तो हम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग टास्क करते हैं, उसके बाद हम टेस्टिंग करते हैं। अब ये जो डिपेंडेंसी है वो बेसिकली लिंक्स के जरिए बनाई जाती है। ठीक है, तो मैंने लिंक्स को एक सेपरेट टॉपिक उठाया, हालांकि ये कोई अलग टॉपिक नहीं है। डिपेंडेंसी की जब बात करते हैं तो इसका मतलब हम लिंक्स की बात कर रहे हैं। जब हम लिंक्स की बात कर रहे हैं मतलब हम डिपेंडेंसी की बात कर रहे हैं, क्योंकि लिंकेजेस के थ्रू ही हमारी डिपेंडेंसी आती है। वंस यू हैव अ लिस्ट ऑफ टास्क्स रेडी फॉर टू अकम्प्लिश योर प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स, यू नीड टू लिंक देम with their task relationship called dependencies। बात वही हो रही है कि आप
डिपेंडेंसीज में आप उनको लिंक करते हैं, यानी जो भी फॉर एग्जाम्पल टास्क 2 कैन स्टार्ट वंस टास्क 1 हैज फिनिश्ड. These dependencies are called links. A guide to project management body of knowledge, PM book guide. A guide does not define the term dependency but refers to it as a logical relationship, which in turn is defined as the dependency between two activities or relation are between an activity and a milestone. ठीक है? तो in MS project, the first task is predecessor because it precedes task that depend on it. First task, for example, task 1 पे दूसरा टास्क जो है वो डिपेंड कर रहा है. अब जब तक ये जो टास्क फर्स्ट है, टास्क 1 फिनिश नहीं होगा, तब तक ये जो टास्क 2 है वो स्टार्ट नहीं होगा. ठीक है, तो ये जो बेसिकली है हमारी फिनिश होगा तो ये स्टार्ट होगा. हम इसको कहते हैं कि ये जो है वो बेसिकली वो पीछे वाला जो टास्क है वो प्रीडिसेसर है, क्योंकि ये जो आने वाला टास्क है उसको प्रीसीड करता है, और ये सक्सेसर है क्योंकि ये सक्सेसफुल होगा जब ये अपना टास्क पूरा होगा. बाद वाला टास्क फॉर एग्जाम्पल टास्क 1 पे दूसरा टास्क डिपेंडेंट कर रहा है, यानी टास्क 2 इज डिपेंड ऑन टास्क 1. जो डिपेंड कर रहा है टास्क 2 वो सक्सेसर, और जो पीछे वाला टास्क प्रीवियस वो प्रीडिसेसर है. क्लियर हो गया? ये कॉन्सेप्ट में आपको बताया प्रीडिसेसर और सक्सेसर का. डिपेंडेंट टास्क मैंने आपको बता दिया कि डिपेंडेंट जो टास्क होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, सक्सेसर होते हैं, और जिन पे डिपेंड करते हैं वो उनके प्रीडिसेसर होते हैं. तो ये जो डिपेंडेंट टास्क होते हैं दे आर कॉल्ड सक्सेसर्स. डिपेंडेंसी tasks are tasks that are dependent on other tasks as either a predecessor or a successor. Any two tasks can become a predecessor successor pair if they have timing relationship between them. A task can have multiple dependency link, and एक task को dependency link ज़्यादा भी हो सकते हैं. Such dependency, okay. Project managers should not establish a dependency link between two tasks just to prevent resource working on the tasks simultaneously. ठीक है, और उसके अलावा सच ये जो डिपेंडेंसी है becomes resource dependency, जो है resource को प्रिवेंट करने के लिए जो इस्तेमाल होती है. In case of auto scheduled tasks in MS project, ये बातें मुझसे पूछ लो. The predecessor task is schedule automatically impacts the successor task schedule. हम जब आगे शेड्यूल करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा जो है वो टास्क 2 यानी जो सक्सेसर है उसकी जो डेट है वो चेंज हो जाती है. हमें पता है कि उसका ड्यूरेशन वो चेंज हो जाता है, उसकी जो डेट है वो चेंज हो जाती है. डिस्प्ले क्या हुआ ये आपके बुक में भी ये सेम फिगर है. इसमें डिपेंडेंसी लिंक कहाँ है? सबसे पहले तो ये जो एरो है, ये कर्व्ड एरो, ये डिपेंडेंसी लिंक को शो कर रहा है. ये शो कर रहा है. यहां से हमें पता भी चल जाता है कि टाइप ऑफ डिपेंडेंसी कौन सी है. There are 4 types of dependency. वो भी हमें यहाँ से पता चलता है कि डिपेंडेंसी का टाइप कौन सा. बहरहाल हम यहाँ से देख सकते हैं डिपेंडेंसी को. डिपेंडेंट टास्क मतलब जो है आपके बहुत सारे टास्क होते हैं वो आपके टास्क पे डिपेंडेंट होते हैं, वो को डिपेंडेंट कहलाते हैं. और इस को डिपेंडेंट के बारे में कुछ पॉइंट्स ये हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजर्स शुड नॉट सेट स्टार्ट डेट्स of tasks close apart as changes in projects are bound to happen.
one of the best practices is to build time logic between tasks and then assigning specific dates to them. ठीक है, और MS Project auto calculates and adjusts dates based on the time logic. For example, if predecessor task is delayed by a week, the dependent task in a successor start dates moves out of week automatically. ठीक है ना? MS Project adjusts dates accordingly while tracking such activities in project plan. अब हम पहले तो टाइप्स ऑफ डिपेंडेंसीज को देखते हैं, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टास्क डिपेंडेंसी. वन इज फिनिश टू स्टार्ट. फिनिश टू स्टार्ट जो है ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली जो है वो टाइप है डिपेंडेंसी की, एंड इट इज डिफॉल्ट. जब आप टास्क की कोई भी लिंक बनाते हैं तो किस टाइप का लिंक बनता है? फिनिश टू स्टार्ट. फिनिश टू स्टार्ट इज मोस्टली यूज्ड टाइप ऑफ डिपेंडेंसी एंड इट इज डिफॉल्ट. ये इंडिकेट करता है कि जब तक, फॉर एग्जाम्पल, अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डिजाइनिंग पूरी नहीं होगी तो इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट नहीं होगी. वंस डिजाइन फिनिश, फॉर एग्जाम्पल इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट. इम्प्लीमेंटेशन फिनिश तो फॉर एग्जाम्पल टेस्ट स्टार्ट. तो एक टास्क प्रीवियस जो होगा यानी प्रीडिसेसर फिनिश होगा, तो जो सक्सेसर होगा तो बाद में स्टार्ट होगा. ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा टाइप है जो इस्तेमाल होता है. इसको हम डिटेल में देखते हैं. ये इसके एग्जांपल्स कुछ लिखे हुए हैं, लेकिन आपको समझ में तब आएंगे जब हम इनको प्रैक्टिकली देखेंगे और हम इनके मजीद एग्जांपल्स करेंगे, आपको ये समझ में आ जाएंगे. ठीक है, whereas you have to keep in mind there are 4. जस्ट आपको इनके नाम याद रखने हैं कि there are 4 types of dependencies. What are they? They are finish to start, finish, start to start और start to finish. ये 4 है. ठीक है, अब हम डिटेल में इनको देखते हैं. डिटेल में हम इनको देखेंगे. इन MS प्रोजेक्ट यू कैन आइडेंटिफाई द टास्क लिंक्स. कहां पे आप देख सकते हैं इनके वैसे 3 तरीके हैं. 3 तरीके हैं. एक तो आप गैंट चार्ट, नेटवर्क डायग्राम, यहां पे आप देख सकते हैं. ठीक है, आप यहां पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं टास्क के लिंक. ठीक है, और मैं कुछ टास्क इंटर करता हूं. फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक टास्क इंटर किया, टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, टास्क 4, टास्क 5. ये कुछ टास्क है वो जो हमने स्टार्ट किए हैं, और मैं कोई भी ड्यूरेशन देता हूं. फॉर एग्जाम्पल, ये 4 डेज ड्यूरेशन दे देते हैं, और ये करंट डेट जो है टुडे स्टार्ट होगा. दूसरा टास्क है 2 दिन, और ये टास्क जो है अगर हम ये 2 दिन अगर हम इसको लिंक करना चाहें तो लिंक के तरीके हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको लिंक कर रहा हूं पहले, ताकि आपको लिंक तो मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं. आपको लिंक कर रहे हैं. यहां पे आप गैंट चार्ट में आप देख सकते हैं कि ये 2 टास्क जो है, टास्क 1 और टास्क 2 जो है, ये जो है आपस में रिलेटेड है, ये आपस में लिंकेड है. ये जो टास्क 2 है इट इज सक्सेसर एंड टास्क 1 इज जो है प्रीडिसेसर. यानी टास्क 2 इज डिपेंडेंट, और किस पे डिपेंडेंट है? टास्क 1 पे. लेकिन हम टाइप कैसे देखेंगे, कौन सा टाइप है? यहाँ यहाँ पे आप माउस ओवर करेंगे तो भी पता चलेगा फिनिश टू स्टार्ट. ठीक है, और इसके अलावा दूसरा तरीका ये भी होता है कि आप यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं टास्क पे, आप प्रीडिसेसर पे चले जाएं. आईडी एक जो
आपने देखा कि टास्क मूड से पहले इंफॉर्मेशन की कॉलम से पहले 1 2 3 4 5 ये क्या है, दे आर टास्क आईडीज। टास्क का नाम है, टाइप है, इट इज बेसिकली टाइप ऑफ डिपेंडेंसी। यहाँ पे कौन सा हम क्या देख रहे थे कि टाइप ऑफ डिपेंडेंसी कौन सी है, एफएस, फिनिश टू स्टार्ट। जी लॉग क्या होता है, हाँ LAG लिखा हुआ है, 0D लिखा हुआ है, 0D मतलब 0 दिन। देखो यहाँ पे आप परसेंटेज भी होती है और यहाँ पे आपका ड्यूरेशन भी होता है, कोई भी वीक में या दिनों में या आवर्स में, मिनट में, यहाँ पे आप ड्यूरेशन कोई भी दे सकते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से आप ड्यूरेशन वहां पे दे रहे हैं। यहाँ पे लॉग में वी स्पेसिफाई द ड्यूरेशन, बट व्हिच टाइप ऑफ ड्यूरेशन, कौन सा ड्यूरेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल एक टास्क है, एक टास्क ऐसा है, एक टास्क 1 है फॉर एग्जाम्पल, टास्क 2 थोड़ा देर से स्टार्ट होगा। अब फॉर एग्जाम्पल टास्क 1 खत्म हुआ, फिनिश टू स्टार्ट की बात कर रहा हूं, फिनिश टू स्टार्ट खत्म हुआ फॉर एग्जाम्पल 5 तारीख को, अब टास्क 2 को 6 तारीख को स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे हैं 4 दिन बाद में स्टार्ट होगा, 6 दिन बाद में स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे लॉग टाइम में पॉजिटिव नंबर दे देते हैं जब हम हमारा बाद में स्टार्ट होता है, और हम माइनस में देते हैं अगर पहले स्टार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी टास्क फिनिश नहीं हो रहा, अभी वो 75% हुआ है, हम कह रहे हैं वो दूसरा टास्क में वो स्टार्ट हो जाए। ये आमतौर पे मैं इसका आसान सा एग्जाम्पल ये दे सकता हूँ कि अगर हम पेंटिंग करा रहे हैं, घर की, और जाहिर बात है हम जब उसको ड्राई करने के लिए छोड़ देते हैं 4 दिन या 5 दिन, तो अब जाहिर बात है जब ड्राई जब तक नहीं होगी तब तक दूसरा काम नहीं होगा, और ड्राई करने में कोई एफर्ट भी नहीं लगेगा। कहने का मकसद, तो हम क्या करते हैं कि ड्राई जब पेंट हो रही है तो दूसरा काम नहीं होगा, जब तक ये ड्राई ना हो हम उसका वेट करेंगे। और तो 4 दिन का वक्फा दे दिया, 4 दिनों में काम रोक दिया, यानी जो दूसरा टास्क है और जो नेक्स्ट टास्क है कोई भी, वो 4 दिन के बाद होगा, वो 4 दिन के बाद। तो ये जो वक्फा है इसको लॉग कहते हैं। वक्फा चाहे वो डिले हो चाहे पहले हो, यानी स्लो हो या एक गेप हो, चाहे वो गेप हो, गेप से दूसरा काम स्टार्ट हो या टाइम से पहले स्टार्ट हो। यहाँ पे लॉग दोनों तरीके लॉग में हम ये देखो लॉग है, लेकिन इसमें जो पहले होगा उसको लॉग नहीं कहेंगे, असल में हम उसको लीड कहते हैं। क्या कहते हैं? लीड। आपने सुना होगा लीड मतलब लीड करना किसी चीज को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका अभी फिनिश होगा 10 तारीख को टास्क 1, टास्क 2 आप स्टार्ट कर रहे हैं 8 तारीख को, यानी 2 दिन पहले। ये 2 दिन का लीड है, 2 दिन का लीड है। अगर 2 दिन बाद में खत्म होगा तो हम इसको कहेंगे 2 दिन का लाभ है। लाभ मतलब जो स्लो काम होता है, हाँ, तो लाभ मतलब जो बाद वाला काम बाद में स्टार्ट होगा तो लाभ है, और अगर पहले स्टार्ट हो तो लीड है, ठीक है। लॉग इज अ डिले, लॉग इज अ डिले, ठीक है। अच्छा, इस पे हम और भी आएंगे, मैं आपको आगे हमारे नोट्स में है इसकी टॉपिक, लेकिन हम आगे कवर करते हैं इसको। ओके, दूसरा तरीका है, आप यहाँ पे गेट, एक तरीका तो देखने का ये है कि यहाँ से आप एरो देख सकते हैं, दूसरा आप नेटवर्क डायग्राम ओपन करके यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये कौन सा टास्क किसका डिपेंडेंट है, टास्क 1 का टास्क 2। अब देखें जो प्रीडिसेसर है उसका कलर जो है वो रेड कलर है, पिंक कलर है। यहाँ पे हो सकता है किसी में आपका रेड कलर हो 2010 वगैरह में, लेकिन यहाँ पे हम कह सकते हैं ये रेड कलर जो है ये शो कर रहा है कि ये प्रीडिसेसर है, और जो ब्लू कलर है वो शो कर रहा है ये सक्सेसर है, ठीक है। और जो लाइट बिल्कुल जो है वो ये एक्वा कलर है, वो अभी इनसे रिलेटेड नहीं है, कोई लिंक या डिपेंडेंसी नहीं है इनमें। तीसरा भी तरीका है, व्यू करने का तीसरा भी तरीका है, मतलब एक तो तरीका माउस ओवर करते हैं तो हम नजर आ जाता है टूल टिप में, दूसरा तरीका ये होता है, फॉर एग्जाम्पल हम गैंट चार्ट ओपन करते हैं, आप अगर किसी भी टास्क को की डिपेंडेंसी चेक करना चाहें तो आसान सा तरीका होता है कि यहाँ पे आप एक ऑप्शन है इंस्पेक्ट, कहां पे, टास्क के अंदर
ये जो ग्रुप है टास्क में इंस्पेक्ट है ना, ये मूव के साथ इस पे आप क्लिक कर दो। यहाँ पे शो करेगा आपको ये जो टास्क है इसकी डिपेंडेंसी आप शो करेगा। ठीक है, यहाँ पे आप इसको ऑटो शेड्यूल भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखें नेम जो प्रीडिसेसर टास्क है इसके टास्क 1 उसका नाम है, फिनिश टू स्टार्ट टाइप है, और लॉग जो है वो 0 डेज है। मतलब कोई डिले नहीं होगा काम में, काम एकदम जैसे वो खत्म होगा तो दूसरा काम स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, हम आते हैं, ये सारे टॉपिक्स बेसिकली डिटेल में भी हैं। आगे हमने ये देखा कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिपेंडेंसी, 4 टाइप्स है डिपेंडेंसी के। उसके बाद हमने, अच्छा अब हम आते हैं फिनिश टू स्टार्ट में क्या होगा। यहाँ पे फिनिश टू स्टार्ट तो मैंने आपको एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी काम जब तक फिनिश नहीं होगा तब तक दूसरा काम स्टार्ट नहीं होगा। It is the most common dependency type. In this, the predecessor task must complete before the successor task start. It is the default dependency type for any type 2 dependent tasks in our MS project, and it is default dependency. In case of finish to start dependency, project managers can have the same team working on one task to move on its successor task. An example of finish to start dependency is case where the quality check of product can happen only after the completion of the manufacturing of product. और भी काफी एग्जांपल मैंने बताए, कोई भी काम है उस पे जब फॉर एग्जांपल अगर आपका डिजाइन नहीं हुआ तब तक आपका कोडिंग स्टार्ट नहीं होगा, कोडिंग नहीं हो चुका तो आपका टेस्ट नहीं होगा, टेस्ट नहीं हो रहा खत्म हुआ तो आपका डिप्लॉय नहीं होगा, डिप्लॉय नहीं हुआ तो आपका मेंटेनेंस का मरहला शुरू नहीं होगा। तो एक फेज खत्म होगा दूसरा काम शुरू होगा। तो ये फिनिश टू स्टार्ट है और ये डिफॉल्ट है। ये जो डायग्राम है ये आपको बता रहा है कि ये फिनिश टू स्टार्ट है। स्टार्ट फिनिश में क्या होगा, स्टार्ट फिनिश डिपेंडेंसी, द सक्सेसर टास्क मस्ट फिनिश ओनली आफ्टर द प्रीडिसेसर टास्क स्टार्ट। ठीक है, सक्सेसर पहले फिनिश हो जाएगा, जैसे ही वो स्टार्ट होगा तो ये फिनिश हो जाएगा। हम इसके एग्जांपल्स भी देखते हैं। इफ द प्रीडिसेसर इज डिलेड, सक्सेसर टास्क विल नॉट फिनिश। ठीक है, दिस टाइप ऑफ डिपेंडेंसी इज बिट tricky as the second task cannot finish until the first task start. फर्स्ट टास्क स्टार्ट नहीं होगा तो सेकंड टास्क जो है वो फिनिश नहीं होगा। ये मैं आपको एक आसान एग्जांपल बता दूं, ये यहां पे मैं आपको करके दिखाता हूं प्रोजेक्ट में। ओके, पहले एक तो टॉपिक है वो मैं आपको कवर करा लेता हूं, हाउ टू क्रिएट डिपेंडेंसी। 5 वेज है, कितने तरीके हैं, 5 मेथड है जनरली इस्तेमाल होते हैं लिंक्स बनाने के लिए। एक तरीका फॉर एग्जांपल मैं कोई भी टास्क डिपेंडेंस अगर बनाना चाहता हूं, मैं इसकी डिपेंडेंसी पहले खत्म कर देता हूं। अभी ये टास्क एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है और मैन्युअल कर रहा हूं। ऑल टास्क्स आर नाउ इंडिपेंडेंट। हाउ वी वांट टू डिपेंड या मेक लिंक द टू टास्क्स, लेट्स से टास्क 2 और टास्क 3। तो एक बहुत आसान सा तरीका होता है कि आपकी जो प्रीडिसेसर का कॉलम है यहाँ पे, इसके अंदर नंबर एंटर करना है, कौन सा, आईडी का। अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं लेट से टास्क 3 को कर लेते हैं, या इसको ये 24 को खत्म हो रहा है, हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे इसको 24 को स्टार्ट करते हैं। ये 2 टास्क मैंने सिलेक्ट किए, इन 2 टास्क या मैं टास्क 2 की आईडी क्या है 2। ठीक है, हम टास्क 3
तो सक्सेसर बनाएंगे 2 का, तो हम टास्क 3 में आएंगे, हम 2 टाइप कर लेंगे ऐसे, यानी जाहिर बात है जिसका डिपेंडेंट सक्सेसर इसको बनाना है, डिपेंडेंट बनाना है, उसकी यानी वी स्पेसिफाई द आईडी ऑफ प्रीडिसेसर। फर्स्ट वी नोट द आईडी ऑफ प्रीडिसेसर, देन वी टाइप इंटर। ठीक है, अगर मैं देखो मैं फॉर एग्जांपल चाहता हूं टास्क 3 पे डिपेंडेंट है 3, ये 4 पे डिपेंडेंट है 4। अब जाहिर सी बात है टास्क 1 तो किसी पे डिपेंडेंट होगा नहीं, टास्क 1 में तो हम लिखेंगे नहीं नंबर कोई भी, क्योंकि वो डिपेंडेंट है ही नहीं, उससे पहले कोई काम है ही नहीं, तो डिपेंड कैसे होगा वो। हाँ, इसमें हम टाइप कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये 1 पे डिपेंड है, ये कर सकते हैं। अब जब हम करेंगे तो ये हाँ बिल्कुल, क्योंकि फिनिश टू स्टार्ट का रिलेशनशिप जब हमारा गलत होगा तो जाहिर सी बात है हमारा ये आएगा। ठीक है, वैसे तो हम इसको जो करेक्ट कर सकते हैं, एक तरीका तो मेरे ख्याल में आपको समझ में आ गया होगा, ऑटोमेटिक एरर है। एरर के लिए इंस्पेक्ट में जाके और यहाँ पे आप ये ऑटो शेड्यूल पे क्लिक करें या मूव। दूसरा भी आसान तरीका है, वो क्या है, वो है फॉर एग्जाम्पल मैं डेट गलत दूंगा, अगर कोई फिनिश की डेट में गलत दे देता हूं, गलत हो गई। जब गलत हो रही है डेट कोई भी, तो आप क्या करें, इसको यहाँ पे रेस्पेक्ट लिंक पे क्लिक कर दें। हाँ, रेस्पेक्ट लिंक पे क्लिक कर दें तो करेक्ट हो जाएगी। तो यानी लिंक्स के मुताबिक ये अगर ऑटो शेड्यूल होता तो फिर तो आपकी गलती नहीं होती, ऑटो एडजस्ट हो जाती डेट। लेकिन ये मसला होता है आपके मैनुअल में। जब मैनुअल में ये चीज हो तो आप इस पे रेस्पेक्ट लिंक पे क्लिक कर दें, ताकि वो उनके जो यानी ड्यूरेशन हो जाए, यानी जो स्टार्ट और फिनिश डेट क्या आ जाए विद रेस्पेक्ट इट्स प्रीडिसेसर। यानी हम बेसिकली उसको स्टार्ट और फिनिश डेट देना चाह रहे थे विद रेस्पेक्ट टू इट्स प्रीडिसेसर। तो आपने क्या क्लिक करना है, रेस्पेक्ट लिंक पे क्लिक कर देना है। कहाँ है रेस्पेक्ट लिंक, शेड्यूल के अंदर है। ठीक है, हाँ तो ये तो ड्यूरेशन जाहिर सी बात है गलत होगा तो आपका एरर तो देगा ना, वो तो फिर हमें ड्यूरेशन देगा। फर्स्ट तो किसी पे डिपेंड होगा ही नहीं ना, फर्स्ट जो टास्क 1 है। हाँ कर लो, ये एरर आ रहा था क्योंकि आपका जो डेट था वो चेंज हो गया था जब उनको लिंक हो गया था ना। ठीक है, आप इसको प्रैक्टिस करने के लिए आप खुद ही इसको चेंज कर लो, उसके गलत डेट दे दो, आपको खुद ही पता चल जाएगा। क्योंकि मैनुअल में तो हमें खुद करना पड़ता है ना, लेकिन अगर खुद नहीं करना चाहते, अब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमें ज्यादा में कैलकुलेट ना करो, और मैं ऑटो भी नहीं करना चाह रहा, तो यानी ऑटो शेड्यूल मोड भी नहीं करना चाहता और खुद भी करेक्ट नहीं करना चाहता, तो इसका मैंने सॉल्यूशन क्या बताया, रेस्पेक्ट लिंक। ठीक है, मैंने एक तरीका आपको बताया कि आप प्रीडिसेसर्स के अंदर फिनिश टू स्टार्ट है। अब एक तरीका ये है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं अनलिंक करना चाहता हूं तो भी मेरे पास ये तरीका है, आप राइट क्लिक करके आप यहां पे जो है इस लिंक पे, जो लिंक है इस पे डबल क्लिक कर दें और यहाँ पे टाइप है ना, डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे आप नन कर दें अगर खत्म करना चाहते हैं। एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे आईडी हटा दो। अब फिर भी ये देखिए डेट्स इनकी सेम है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ ये सबको 19 को स्टार्ट कर लेता हूँ, 19 को, यानी क्लिक करके टुडे, एक ही डेट पे सब खत्म हो टुडे। इसको 2 दिन देते हैं, ये माइलस्टोन आ रहा है, 2 दिन देंगे तो माइलस्टोन नहीं होगा। अब दूसरे तरीके पे आते हैं, दूसरा तरीका क्या है,
ये तो ये कोई प्रीडिसेसर के अंदर जस्ट आप वी हैव टू एंटर द टास्क आईडी। देखिए ये है आपका हर फिनिश टू स्टार्ट। हम अभी टाइप पे नहीं आ रहे, हम सिर्फ ये सीख रहे हैं कि हम इनको लिंक किस तरीके से देंगे। जो भी मैं लिंक दे रहा हूँ बाय डिफॉल्ट फिनिश टू स्टार्ट लिंक होगा। कौन सा होगा? फिनिश टू स्टार्ट लिंक होगा। कोई और लिंक नहीं। अभी आप दूसरे तीन को आप छोड़ दें, ये जो लिंक सब फिनिश टू ये है वो फिनिश टू स्टार्ट है। दूसरा तरीका ये है कि आप किसी को भी टास्क को सब टास्क बनाना चाहते हैं तो आप उस टास्क पे डबल क्लिक कर दें, ठीक है। और यहाँ दूसरा आसान तरीका, आप इसको या ड्रैग करें ऐसे। फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं कि ये जो टास्क ये है, हमें यहाँ पे लिंक आइकन आ गया, आप ऐसे लिंक बना लेते हैं ड्रैग करके। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं ये आपस में लिंक हो जाए, तो मैं इसको ऊपर खींचूंगा और इसको ऊपर रख लूंगा। बाय डिफॉल्ट हमेशा फिनिश टू स्टार्ट लिंक बनेगा। इस तरीके से भी आप लिंक बना सकते हो ड्रैग और, ठीक है। मैं अनलिंक करता हूं। रिजल्ट इस पे हम आते हैं कि कौन सा दूसरे टाइप से बाद में आते हैं, ठीक है। हम इसको अनलिंक करने के लिए हम इस पे अनलिंक यहां पे भी क्लिक कर सकते हैं, अनलिंक, ये अनलिंक हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं वापस टुडे दो तरीके हो गए। अब नंबर थर्ड तरीका, तीसरा वे कौन सा है? तीसरा वे तो आपको पता है कि आप जो भी टास्क लिंक करना चाहते हैं उनको सिलेक्ट करें और यहाँ पे लिंक द सिलेक्टेड टास्क आर कंट्रोल F2 इस पे क्लिक कर दें। ये भी तीसरा तरीका है। और एक और तरीका है, हाँ, और बाद में आपने जो है वो क्या करना है कि हमने टास्क 2, 3 और 5 को आपस में लिंक किया है। ओके, मैं इसको कंट्रोल Z करता हूं। आखिरी तरीका, जो भी टास्क किसी का डिपेंडेंट बनाना है उस पर डबल क्लिक करें, ठीक है। डिपेंडेंसी जो है यहां से हम चेंज कर सकते हैं इसकी, इस डायलॉग बॉक्स से। वैसे ये यहां से भी चेंज कर सकते हैं, यहां पे डबल क्लिक कर दें तो भी यहाँ पे टास्क 2 यानी टास्क 2 फ्रॉम और टास्क 3 तक जाएगा और टाइप फिनिश टू स्टार्ट। दूसरे भी आप उठा सकते हैं। हाँ, अब मैं इनको क्या करता हूँ नजदीक, एक 4 डेज 3 डेज 5 डेज 3 डेज 4 डेज। अब ये जो आ रहा है मसला, हम इसको कह रहे हैं रेस्पेक्ट लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। अब कितने टास्क आपस में लिंक हमने किए, अब ये दूर जा रहा है लेकिन हम इसको, यानी जाहिर सी बात है अगर बार ये जो बार है ये ड्यूरेशन, जितना ड्यूरेशन ज्यादा होगा उतना ये बार बड़ा होगा। और जब हम इसको लार्ज करेंगे यानी इनलार्ज करने का आपका ड्यूरेशन जो है वो चेंज होगा, यानी कम करेंगे या बड़ा करेंगे तो आपका ड्यूरेशन चेंज होगा। लेकिन अगर उनको मूव करेंगे तो स्टार्ट और फिनिश डेट चेंज होगा, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं कि जब तक ये जो टास्क 3 है वो ये टास्क 4 तब स्टार्ट हो जब ये फिनिश हो जाए टास्क 3। अब मैं रिलेशनशिप किसी और की बात कर रहा हूं, मैं फिनिश टू स्टार्ट नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि स्टार्ट टू फिनिश हो, ठीक है। मैं चाहता हूं टास्क 3 जो है वो स्टार्ट हो और ये टास्क 4 क्या हो जाए। पहले डेट्स चेक कर लें, इनकी डेट्स को ड्यूरेशन कौन सी है। फॉर एग्जाम्पल मैं 5 डेज कर लेता हूं इसको, 5 डेज। ये जो टास्क 3 है वो 30, इनके आपस में लिंक में चेंज करता हूं कि टास्क 4 तब जब फिनिश होगा टास्क 3 स्टार्ट होगा। ये टास्क 4 को देखेगा बाद में,
ये देखें डबल क्लिक किया मैंने, अब ये टास्क 3 है। टास्क 3 ये प्रीडिसेसर की इंफॉर्मेशन है कि फिनिश टू स्टार्ट, लेकिन हम चाह रहे हैं कि स्टार्ट फिनिश। अब देखें जो टास्क, हाँ ये ऐसे स्टार्ट फिनिश है। अब आप डेट्स चेक कर लें, पहले डेट्स कैसे थी और अब डेट्स चेंज हो गई। अब ये जो डेट है टास्क 3 की, वो जो ये स्टार्ट हो रहा है 30/4 को और फिनिश हो रहा है 4 मई को, ठीक है। और ये कब स्टार्ट हो रहा है? पॉइंट ये है कि टास्क 4 30/4 को क्या हो रहा है? फिनिश हो रहा है, और इसी डेट को टास्क 3 स्टार्ट हो रहा है। यानी पिछला टास्क बाद में स्टार्ट हो रहा है। यानी वैसे तो जनरली हमने देखा कि जो टास्क पहला होगा उसकी डेट पहले होगी और जो टास्क दूसरा होगा उसकी डेट बाद में होगी। अब ये उल्टा हो गया, ये टास्क और बाद में स्टार्ट हो रहा है। टास्क 3 बाद में स्टार्ट हो रहा है। ये कब स्टार्ट हो रहा है? जब टास्क 4 खत्म हो रहा है। जब टास्क 4 खत्म हो रहा है, टास्क 3 बाद में स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यानी ये जो पहला पैरामीटर है बेसिकली ये आपके प्रीडिसेसर के लिए होता है। जब हम फिनिश टू स्टार्ट की बात करते हैं, इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि प्रीडिसेसर फिनिश होगा तो दूसरा टास्क स्टार्ट होगा। जब हम बात करते हैं स्टार्ट टू फिनिश, मतलब जो प्रीडिसेसर होगा वो स्टार्ट होगा तब जब नेक्स्ट टास्क फिनिश होगा। यानी स्टार्ट टू फिनिश में जो टास्क 4 होगा वो जब खत्म होगा तो टास्क 3 बाद में स्टार्ट होगा। यानी प्रीडिसेसर बाद में स्टार्ट होगा जब आगे वाला टास्क खत्म होगा। सही ना? आप इनके डेट से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो सक्सेसर है वो फिनिश हुआ है और वो टास्क 4 टास्क 3 स्टार्ट हुआ है। इसी तरीके से हम करते हैं स्टार्ट टू स्टार्ट, यानी दोनों साथ स्टार्ट होंगे, यानी वो भी स्टार्ट होगा वो भी स्टार्ट होगा, दोनों पैरेलल में चलेंगे। अब देखिए 30/4 और 30/4 दोनों की डेट सेम है, और ये डायग्राम में भी आपको नजर आ सकता है कि ये साथ हो गए। ये देखें लिंक्ड है और ये साथ हो गए, एक ही डेट पे स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये स्टार्ट टू स्टार्ट मतलब फर्स्ट जो टास्क होगा यानी प्रीडिसेसर वो स्टार्ट होगा जब दूसरा टास्क स्टार्ट होगा। जब तक नेक्स्ट टास्क सक्सेसर स्टार्ट नहीं होगा तब तक वो पिछले वाला भी स्टार्ट नहीं होगा। यानी जब तक आगे वाला टास्क स्टार्ट होगा तब तक फिर ही पीछे वाला टास्क स्टार्ट होगा। जब तक वो आगे वाला टास्क स्टार्ट नहीं है तब तक पीछे वाला नहीं होगा। तो ये हमारा स्टार्ट टू स्टार्ट है। आप यहां पे देख सकते हैं। अच्छा ऐसे स्टार्ट टू स्टार्ट और स्टार्ट टू फिनिश कर लिया, स्टार्ट कर लिया और फिनिश टू फिनिश, यानी दोनों की स्टार्ट डेट कुछ भी हो फिनिश साथ होंगे, फिनिश साथ होंगे, स्टार्ट डेट कोई भी हो। अब देखें ये फिनिश कुछ भी हो लेकिन ये दोनों टास्क एक ही डेट पे खत्म हो रहे हैं। और यहाँ पे जो एरो था लिंक वाला वो आ गया पीछे हो गया, पहले आगे था अब पीछे आ गया इसके, क्योंकि दोनों एक ही डेट पे फिनिश है। फिनिश को ये एरो शो कर रहा है। हाँ फिनिश टू फिनिश, ठीक है। तो ये तो टाइप्स मैंने आपको समझाया कि इस तरीके से आप टाइप दे सकते हैं। टास्क 3 और टास्क 4 की बात कर रहे हैं। अब देखो फॉर एग्जाम्पल मैं इसको 3 दिन कर लेता हूं। अब देखना 3 दिन करूंगा तो यहां पे तो इसको रेस्पेक्ट लिंक कर देंगे। ये ऑटो इसकी फॉर एग्जाम्पल हम इनको ऑटो कर लेते हैं। अब आप देखना खुद ब खुद जो है वो मैनेज कर लेगा इसको। अगर हम 10 दिन कर लेते हैं तो 10 दिन ये टास्क 4
चलेगा तो ये फिनिश हो रहा है, 4-5 को खत्म हो रहे हैं, ठीक है, और स्टार्ट अलग अलग डेट पे हो रहे हैं, एक 30/4 को, दूसरा 23/4 को। अब 3 दिन कर रहा हूं, ये मई में स्टार्ट होगा और ये 30/4 को स्टार्ट होगा, और डेट फिनिश की एक ही है, यानी फिनिश डेट आपकी जो भी आप वैल्यू दें यहां पे, फिनिश डेट उसकी एक ही रहेगी, ठीक है, फिनिश डेट सेम रहेगी। और यहां पे आप डायग्राम भी इसका देख सकते हो कि अब ये बिल्कुल चेंज हो गया, ये जो टास्क 4 है, जो टास्क 4 है वो आपका साथ ही चल रहा है, तकरीबन आपके 19/4 को स्टार्ट हुआ है, यार टास्क 1 के साथ चल रहा है, देखें टास्क 1 के साथ चल रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने डेट दे रहे हैं तो वो फिनिश एक डेट पे होंगे, टास्क 3 और टास्क 4 दे विल फिनिश ऑन 1 डे, ठीक है, और जब आप उसका वैल्यू चेंज करेंगे ड्यूरेशन, तो आपका वैल्यू चेंज किसका होगा, उसका जो ड्यूरेशन होगा वो स्टार्ट डेट चेंज होगा, स्टार्ट डेट, ठीक है, यानी फिनिश डेट आपका फिक्स रहा है, दोनों का, लेकिन चेंज हो रहा है स्टार्ट डेट उसका, जो मतलब सक्सेसर है उसका स्टार्ट डेट चेंज हो रहा है। अच्छा, तो ये था फिनिश टू स्टार्ट भी हो गया। उसके बाद जैसे हमने स्टार्ट और फिनिश देखा कि जब तक नेक्स्ट टास्क यानी सक्सेसर स्टार्ट नहीं होगा तब तक जो प्रीडिसेसर होगा वो यानी फिनिश नहीं होगा, यानी वो स्टार्ट होगा और वो फिनिश होगा, स्टार्ट, ठीक है। अब इनकी डेट्स आप चेक कर लें, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये जो टास्क हो रहा है, टास्क 4, ये 30/4 को खत्म हो रहा है और वो स्टार्ट हो रहा है, तो ये फिनिश टू स्टार्ट है, बिल्कुल रिवर्स हो जाती है, ठीक है ना, क्लियर हो गया। स्टार्ट टू स्टार्ट मैंने आपको देखा एक ही डेट पे स्टार्ट हो रहे थे, फिनिश टू फिनिश एक ही डेट पे फिनिश हो रहे थे। लॉग टाइम एंड लीड टाइम पहले मैंने डिस्कस कर लिया कि लॉग टाइम जो होता है वो आपका डिले होता है, और लीड टाइम जब पहले आप स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख लें इसको भी, इसको ओपन कर लेते हैं, ओके। अब हम कुछ डिले देना चाहते हैं, हम फॉर एग्जाम्पल इसको सेम फिनिश टू स्टार्ट कर लेते हैं समझने के लिए, समझने में ये ज्यादा आसान है तो हम इसको उठा लेते हैं, क्योंकि हम ये इस वजह से समझने में आसान है क्योंकि हमने प्रीवियस जितने भी क्लासेस पढ़े हैं उनमें हमने फिनिश टू स्टार्ट को इस्तेमाल किया है, इस वजह से आपके लिए ये न्यू नहीं है। इस वजह से जो नेक्स्ट टॉपिक है वो फिनिश टू स्टार्ट जो टाइप है डिपेंडेंसी का, उसके थ्रू करा रहा हूं। अब देखें यहां पे आप टास्क 4 की बस जस्ट यू हैव टू नोट द स्टार्ट डेट एंड फिनिश डेट, और टास्क 3 की भी आपने देखनी है कि क्या है, 30/4 को टास्क 3 स्टार्ट हो रहा है और 4/5 को खत्म हो रहा है। जैसे 4/5 को वो खत्म हो रहा है तो 7/5 को, यानी क्योंकि राज्य में 2 दिन छुट्टी होगी इसलिए वो 7/5 को चला गया, ठीक है, 7/5 को स्टार्ट हुआ और 10/5 को ये खत्म हो रहा है। अब मैं चाहता हूं कि ये जो खत्म हो रहा है 4/5 पे खत्म हो रहा है और 7/5 पे स्टार्ट हो रहा है, मैं चाह रहा हूं नहीं मुझे कुछ वर्किंग डेट लिए चाहिए, ये मंडे को फॉर्मूला स्टार्ट हो रहा है, मैं चाह रहा हूं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे काम नहीं होगा, डिले है। फॉर एग्जांपल आपका जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि आप एक ही रूम के अंदर आप काम करा रहे हैं पेंटिंग का, तो एक पेंटिंग करा रही है, अब आपने दूसरा काम करवाना है पेंटिंग का या कोई दूसरा फॉर्म कराना है, तो जाहिर है तो जब तक ड्राई नहीं होगी तब तक उसको उतने घंटे आपको वेट करना पड़ेगा, उतने घंटे या उतने दिन जो भी है आपको वेट करना पड़ेगा, ताकि मतलब ये डिले, ये जो डिले है इसको हम राहत कहेंगे। अब डिले फॉर एग्जाम्पल हम कितना देना चाहते हैं, हमारे पास 2 ऑप्शन है, 4 दिन मतलब 4 डी, 1 हफ्ता मतलब 1 वीक,
आवर भी दे सकते हैं, मिनट भी दे सकते हैं। ये सेम वही ड्यूरेशन है। फॉर एग्जांपल मैं इस पे डबल क्लिक करता हूँ टास्क 4 पे और मैं इसका लास्ट टाइम दे देता हूँ 0t है, मैं इसको 4 दिन कर लेता हूँ। आप देखेंगे कि जो टास्क 4 का अभी स्टार्ट डेट 7/5 है, ये 4 दिन पीछे हो जाएगा। हम ओके कर लेते हैं। 11/5 को स्टार्ट होगा, 4 दिन पूरे पीछे हो गया ये टास्क 4। इसका मतलब है कि ये हमने इसको डिले दे दिया। ये फिनिश टू स्टार्ट प्लस 4 डेज, यानी स्टार्ट टू फिनिश, टाइम टू फिनिश टू स्टार्ट है, लेकिन 4 ये जो प्लस 4 मतलब आपका डिले होगा, 4 दिन बाद भी स्टार्ट होगा। ये आपका लाभ टाइम होता है, जो आप डिले कराते हैं ये लाभ टाइम है। अब पहले 7 को स्टार्ट हो रहा था, अब 11 को स्टार्ट हो रहा है, तो डिले हुआ ना। 4 दिन समझे कि ये काम हुआ ही नहीं, डिले है, तो ये +4 इज द लाभ टाइम, +4 इज द लाभ टाइम। बट आल्सो वी कैन स्पेसिफाई द परसेंटेज। सपोज हम चाह रहे हैं जो टास्क 3 है, क्योंकि डिपेंडेंसी तो टास्क 3 की है, ये टास्क 3 की आप देख आपको नजर आ रहा है, मैं चाहता हूं ये 75% कंप्लीट हो, तो लाभ टाइम कितना होगा 25%, यानी 25% जो है, या हम 25% कर देंगे, मतलब ये 75% जो है इसके हिसाब से डिले होगा, यानी एज कंपेयर टू फर्स्ट ड्यूरेशन 75% उसको देखेगा और उसको डिले करेगा 75%। अभी 10/5 को स्टार्ट हो रहा है, अप्रैल की बजाय ये 10 मई को चला गया। क्यों? ये कैलकुलेट करा इसने 75% टास्क 3 का, ये 75% जितना उसका ड्यूरेशन है ना, यानी कंप्लीशन ड्यूरेशन है, उतना उसको डिले कर दिया। 100% अगर कर देते तो जितना वो ड्यूरेशन होता आपने उसको पीछे कर दिया। अब माइनस लगा सकते हैं, अब देखो माइनस लगा सकता हूं मैं, माइनस यहां पे लगा देंगे ना, तो क्या होगा, अब इस लीड में चला जाएगा -75%। या फॉर एग्जाम्पल 4 दिन पहले मैं करना चाहता हूं काम 4D, यानी पहले 7/5 को स्टार्ट हो रहा था, अब 7/5 से भी पहले स्टार्ट हो जाएगा। देखिए अब ये 4/5 को खत्म हो रहा है, तो ये जो है 1/5 को स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, हटा देते हैं, 0T कर लेते हैं, ओके कर दिया, 7/5 को स्टार्ट हो रहा है। लीड मतलब टाइम से पहले शुरू हो जाए। ठीक है, तो मतलब लाभ का वैल्यू जब माइनस में देते हैं तो वो लीड टाइम कहलाता है, और अगर प्लस में देते हैं तो वो आपका लाभ टाइम ही होता है। ठीक है, और यहाँ पे माइनस प्लस शो कर रहा है। अगर हम कोई भी कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको 2 दिन करना चाहता हूँ 2D, और ये अभी प्लस में शो करेगा पॉजिटिव में, है ना, 2 दिन बाद में शुरू हुआ, 7 के बजाय 9 तारीख में चला गया, 7 की बजाय ये 5 को स्टार्ट होना चाहिए, तो जस्ट हम क्या करेंगे, यहां पे आएंगे -2D कर लेंगे, 5 को स्टार्ट हो रहा है अभी, नहीं 3/5 को। ठीक है, और अब भी -2 डेज शो कर रहा है। ठीक है, अब हमने लीड टाइम दिया हुआ है। ओके, मैंने आपको क्रिएटिंग एंड मॉडिफाइंग डिपेंडेंसी लिंक वैसे मैंने आपको बता दिया, लेकिन ये बता रहा है कि क्रिएटिंग डिपेंडेंसी लिंक्स बिटवीन टास्क्स इन एमएस प्रोजेक्ट इन्वॉल्व फॉलोइंग 3 स्टेप, कि हम क्रिएट करते हैं, डिपेंडेंसी का टाइप देते हैं, और हम लॉग या लीड टाइप देते हैं। ये चीजें मैं आपको बता चुका हूं, ये मैं आपको दूंगा ना यार। क्रिएटिंग अ डिपेंडेंसी लिंक, उसके मैंने 5 तरीके आपको बता दिए, ये 5 तरीके इसमें भी लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5, सही है।
5 वेज मैंने आपको बता दिए क्रिएट करने के, और यहाँ पे इसमें लिखे हुए हैं। नेक्स्ट इज मॉडिफाइंग डिपेंडेंसी लिंक। मॉडिफाई करने के लिए जो है आसान तरीका तो यही है कि आप डबल क्लिक करो, यहाँ आप टास्क पे डबल क्लिक करो, ऐसे टास्क पे डबल क्लिक किया, यहाँ पे आप मॉडिफाई कर सकते हो जो भी आप करना चाहते हो, ठीक है। जिसपे इसका डिपेंडेंट बनाना चाहते हो वो आप इसको दे सकते हो, ठीक है। लेकिन आप वहां पे देंगे वही आप, यानी आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो, फॉर एग्जांपल फिनिश टू स्टार्ट वगैरह या लास्ट टाइम वगैरह, ये चीजें आप मॉडिफाई कर सकते हो यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे आप नोट्स में अभी देखो तो आपको यही कह रहा है कि जो भी आपकी टास्क आईडी है उसमें आप जो है वो टास्क इंफॉर्मेशन में आप क्या क्या टास्क नेम और उसका टाइप वगैरह और लॉग टाइम आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, लॉग टाइम वगैरह। डिलीट करने का तरीका, आप डिलीट करने का आसान तरीका होता है कि ये लिंक अनलिंक कर दें, ठीक है, अनलिंक कर दें, सिलेक्ट करो और यहाँ पे इस बटन पे क्लिक कर दो अनलिंक, ऐसे खत्म हो जाएगा रिलेशनशिप, खत्म हो गया। अच्छा, दूसरा तरीका मैंने आपको बताया कि यहाँ पे डबल क्लिक करें एरो पे और यहाँ पे टाइप में नन कर दें, ठीक है, तो भी इनका रिलेशनशिप देखिए खत्म हो गया। यहाँ पे जो टास्क 1 और 2 का आपस में रिलेशनशिप था वो खत्म हो गया, अब आ गया, कंट्रोल Z हमने कर दिया। अब उसके अलावा जो है आप टास्क पे डबल क्लिक कर दें, आइन टास्क पे डबल क्लिक करके भी यहाँ पे प्रीडिसेसर में भी इसको नन कर सकते हैं आप, यहां से भी आपकी डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। तो ये 3-4 तरीके जो है आपके डिलीट करने के हैं। ओके, व्यू करना गैंट चार्ट में, नेटवर्क डायग्राम में मैंने इसके बारे में आपको बताया कि, और टास्क इंस्पेक्टर में 3 तरीके आपको मैंने बताए कि आप इसको व्यू कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा एक और भी चीज हमने कवर की, वो एक मैं जस्ट लिख लेता हूं जो मैंने आपको चीज कराई, वो ये जो रेस्पेक्ट लिंक है ये ऑप्शन मैंने आपको करा दिया। तो मैं यहां पे respect its predecessor, ये भी हमारा एक टॉपिक है और ये भी इसमें ऐड हो गया। अच्छा, लेट्स हैव अ क्विक समरी। ये समरी है, डिपेंडेंसी टास्क आर टास्क दैट आर डिपेंडेंट ऑन अदर टास्क्स, ठीक है, और एमएस प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई 4 टाइप्स ऑफ डिपेंडेंसी, फिनिश टू स्टार्ट, स्टार्ट टू फिनिश, स्टार्ट टू स्टार्ट और फिनिश टू फिनिश। फिनिश टू स्टार्ट इज द डिफॉल्ट डिपेंडेंसी और टू अकोमोडेट डिले एंड ओवरफ्लो इन शेड्यूल, इट इज गुड प्रैक्टिस फॉर प्रोजेक्ट मैनेजर टू लीड टाइम एंड लॉग टाइम फॉर टास्क्स। ये भी हमने देखा। डिपेंडेंसी कैन बी क्रिएटेड बिटवीन टास्क्स बाय आइदर ड्रैग ड्रॉप, मतलब डिपेंडेंसी का तरीका बता रहा है किस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर्स कैन एडिट एग्जिस्टिंग डिपेंडेंसीज और ऐड न्यू डिपेंडेंसी एनी टाइम ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ प्रोजेक्ट। मैनेजर्स कैन डिलीट डिपेंडेंसी फ्रॉम आइदर द गैंट चार्ट व्यू और यूजिंग टास्क इंफॉर्मेशन डायलॉग बॉक्स, ठीक है। ये भी तरीका मैंने बताया कि आपको जो है डिलीट कर सकते हैं टास्क इंफॉर्मेशन से भी, गैंट चार्ट से भी। Managers can view task dependency in project in 3 ways: Gantt chart view, network diagram और task inspector. Chapter complete. मुझे आप लोग आंसर बता दीजिए, मैं लिखता हूं। Any task can become predecessor, successor where if dash, यानी कोई भी टास्क जो है आपका become predecessor हो सकता है
प्रीडिसेसर और सक्सेसर पेयर हो सकता है, प्रीडिसेसर और सक्सेसर पेयर होता है। ये लिंक का जो धारदेव पेयर कौन सा है, एक प्रीडिसेसर है दूसरा सक्सेसर है, सही है। दे हैव टाइमिंग रिलेशनशिप, या दे शेयर रिसोर्सेज बिटवीन देम, या दे आर बोथ ऑटो शेड्यूल, या वन कैन नॉट स्टार्ट बिफोर अनदर फिनिश। डी, डी भी तो सही है, क्योंकि आप जो जब कोई भी टास्क स्टार्ट नहीं होगा तब तक दूसरा फिनिश नहीं होगा। चाहे वो प्रीडिसेसर की बात कभी सक्सेसर में लगता है, उल्टा हो रहा था, जिधर ने स्टार्ट और फिनिश किया तो वो उल्टा हो रहा था कि वो जब फिनिश हो रहा था तो वो टास्क 1 यानी प्रीडिसेसर स्टार्ट हो रहा था। तो एक तो ये अब्दुल्ला का आंसर सही है, इसमें एक और भी सही है, सही है, ए भी सही है। इसके दोनों आंसर सही है। ये सेशन 5 है, ओके। इसका आंसर कौन बताएगा? In which of the following dependency type must a task finish only after the predecessor task start? यानी ऐसी कौन सी डिपेंडेंसी है जिसमें जो जब तक प्रीडिसेसर स्टार्ट तब होगा जब जो सक्सेसर है वो फिनिश नहीं होगा। फिनिश टू स्टार्ट, ए, हाँ अब्दुल्ला ए गलत है। ये क्या बता रहा है? स्टार्ट फिनिश है। ये उल्टा बोल रहा है, ये सक्सेसर स्टार्ट नहीं कर रहा, प्रीडिसेसर स्टार्ट हो रहा है। प्रीडिसेसर स्टार्ट हो रहा है और फर्स्ट टास्क जो होगा वो यानी जो उसका जो सक्सेसर होगा वो खत्म होगा, तो वो तो था स्टार्ट और फिनिश। यानी टास्क जो प्रीडिसेसर स्टार्ट तब हो रहा था जब वो सक्सेसर उसका खत्म हो रहा था। जिस डेट पे सक्सेसर खत्म हो रहा था तो जो प्रीडिसेसर था वो फिर स्टार्ट हो रहा था। तो जाहिर सी बात है इसका आंसर स्टार्ट और फिनिश है। अच्छा, थर्ड, इफ अ सक्सेसर टास्क, तो सक्सेसर स्टार्ट होता है एक हफ्ते बाद जब आपका जो टास्क है प्रीडिसेसर वो खत्म हो जाता है। इसमें कौन सा आंसर सही है? एक लेग टाइम, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन फिनिश स्टार्ट किए इसका ये क्या आंसर सही है? क्योंकि देखो अगर आपने ड्यूरेशन जब आप देते हो लेग टाइम में तो फिनिश को होगा तो स्टार्ट होगा ना, तो एक ही का गेप आ रहा है, तो ये इसका आंसर ये भी सही है। सी भी आंसर इसका सही है। प्रोजेक्ट मैनेजर कैन क्रिएट अ डिपेंडेंसी लिंक यूजिंग डैश। जो मैंने 5 तरीके आपको बताए, उनमें से यहाँ पे भी कुछ तरीके लिखे हुए लिंक बनाने के। यहाँ पे बताएं कि लिंक बनाने के जो करेक्ट तरीके हैं वो कौन से यहाँ पे लिखे हुए हैं, ए बी सी डी। हाँ, ए और बी, ए और बी सही है ना? एक ये सही है और दूसरा ये सही है, कंफर्म ना? ड्रैग और ड्रॉप भी करते हैं ना जो एक्शन, ड्रैग और ड्रॉप भी एक एक्शन है, काम है। ड्रैग ड्रॉप भी सिखाया था मैंने आपको, टास्क इंफॉर्मेशन भी बताया था। भाई नेटवर्क डायग्राम तो व्यू करने के लिए, इंस्पेक्टर व्यू करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। To delete a dependency, project manager can use a dash। यहाँ पे एक तो ए बिल्कुल ठीक है और दूसरा क्या ऑप्शन सही है? हाँ, गैंट चार्ट से भी हो रहा था, हमने टास्क पे डबल क्लिक किया था और हमने नन कर दिया था।
अब आते हैं लास्ट पे। When viewing task dependency, project manager can display dependency code for dependency type between tasks in the, बता रहे हैं कि डिपेंडेंसी कोड कौन से होते हैं, कोड होते हैं ना 1 2 ऐसे। तो डिपेंडेंसी कोड जो है डिपेंडेंसी टाइप के लिए किस में तैयार होते हैं, कोड होते हैं जैसे 3+s 3+ फॉर द ब्लैक फेस, या कोई डिले है वो भी अब उसमें डिस्प्ले होता है। एक तो टास्क इन्फॉर्मेशन डायलॉग बॉक्स में है, ठीक है, और दूसरा गैंट चार्ट में होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि हमारे तमाम आने वाली वीडियोस की जब भी हम कोई नई वीडियो नई इन्फॉर्मेशन लेके आए आपके लिए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपके माइंड में क्वेश्चन है या नेक्स्ट कोर्स अगर कोई करना चाह रहे हैं, उसमें आपका इंटरेस्ट है, वो चाहिए आपको, तो प्लीज कमेंट में आप लिखें। I will try to record videos और try to answer your comments। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।